परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा मैं वचन पेश कर सकूँ। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, एक छोटा सा गीत गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग भी वही है। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग भी वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, हर एक श्रोताओं को आप स्पर्श करें और आपकी बात को हमारे मध्य में प्रकट करें। कोई भी अंधकार की ताकत या मानसिक रुकावटें या कोई भी नेटवर्क की अड़चनें ना आने पाए। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आपके सामने वचन रखना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 26 अध्याय और 2 कलम। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। इस भजन संहिता के अंदर, इस भजन के अंदर ये गीतकार इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर उसे जांचे और परखे और उसके हृदय, उसके मन को परख कर देखे। वो ये बात की मांग रख रहा है कि प्रभु आप मुझे जांच लीजिए। ये प्रार्थना इसीलिए की गई है क्योंकि प्रभु जांचे, यदि प्रभु परख करे और प्रभु अगर हमें हमारे जीवन की अवस्था के बारे में बताए तो हमें सच में समझ आएगा कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारा रास्ता है वो सही है या नहीं। ऐसे दिखने में तो सब रास्ते सही दिखते हैं और लगने के लिए तो सब बातें सही लग सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मदद कर सकता है कि हम जान सके कि सत्य हमारे सामने है या नहीं। कई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हम अपने काफ़ी सालों से, काफ़ी उम्र से किसी प्रथा के अंदर, किसी चीज़ के अंदर हम हो और हमें कभी पता ही ना हो कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो गलत है, परंतु परमेश्वर की बातों को सुनने से, यदि परमेश्वर हमें परख करे, हमारी जांच करे, तो हमें पता चल सकता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है और हम सही राह पे है या नहीं है। मेरे एक मित्र का मित्र जब वो पुलिस में भर्ती होने के लिए, जब वो परीक्षा के द्वारा गया, तो उस परीक्षण के उस पूरी श्रेणी के अंदर एक परीक्षा ऐसी आई जहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जांच करनी थी। और
जब इस व्यक्ति का समय आया परीक्षा होने के लिए, तब ये बात पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब कि उसकी आँखों में कुछ रंग वो देख नहीं सकता है। ऐसे तो दुनिया उसको रंगीन दिखती है, परंतु जैसे बाकी सब लोग देखते हैं वैसे रंग इसकी आँखों से ये देख नहीं पाता है। कुछ रंग ये जांच नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है। और इस बात को जानने पर तब उसे पता चला कि बचपन से लेके आज तक तो वो जिस तरह से दुनिया को देख रहा था, सच में दुनिया ऐसी नहीं है। उसकी आँखों में जो उसकी तकलीफ़ है उसे फिर पता चला कि वो कई रंगों को देख नहीं सकता है। मेरे पिताजी के साथ में जब कुछ साल पहले उनकी आँखों की जांच की गई थी, तब एक डॉक्टर ने बहुत ही हाई कैपेसिटी के एक कैमरा से, लेंस से उनके आँख के अंदर की रेटिना की जांच की और उस रिपोर्ट को उन्होंने दिखाया। और उस रिपोर्ट के अंदर पता चला कि एक आँख के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर वो जो पानी भरा हुआ है आँख के बॉल के अंदर, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कण हैं। और ये कण काफ़ी समय से है। जब मैंने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बताया ये इनके बचपन से इनकी आँख के अंदर है, पर इन्हें कभी इसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि उनके लिए इसी आँख के द्वारा उन्होंने सालों से दुनिया को ऐसे ही देखा है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इनकी आँख इस प्रकार इस हालत में है और इसके अंदर अब और कुछ करना नहीं है। परंतु उन्होंने उस रिपोर्ट को जब दिखाया तब अचंभा होने लगा कि जिस प्रकार इंसान इस दुनिया को देख रहा है, जिस प्रकार जिन बातों को इंसान ने धारण किया है, कई बार एक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है कि अभी तक जो बातें देख रहे थे, सोच रहे थे, सच में सच कुछ और ही है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें जांचे और परमेश्वर हमें बताए कि सत्य का मार्ग क्या है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें मदद कर सकता है सत्य को जानने के लिए। इब्रानियों का पत्र उसका 4 अध्याय 12 और 13 कलम ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ये वचन इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर ही खोल सकता है और परमेश्वर ही सत्य को प्रकट करके बता सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन के अंदर हमें सत्य को बता सकता है। ये ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारा इंस्पेक्शन करे, हमारे ऊपर जांच करे और अपनी रिपोर्ट बता सके कि हमारा चाल चलन, हमारा देखना, हमारा सोचना किस प्रकार है। आगे देखिए, वचन ऐसा कहता है, भजन 119 और 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन ही है जो सच में दीपक और उजियाला है। बाकी जो कुछ भी दीपक और उजियाला हम समझ कर चल रहे हैं वो सच नहीं है। और प्रभु यीशु ने भी यहूदियों से जब बात की तब इस प्रकार कहा, यूहन्ना 8 उसके 31 से लेके 33 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये लोग सालों से एक धारणा के अंदर थे और जब यीशु ने उन्हें बताया कि सत्य को जानने से कैसे स्वतंत्र किया जा सकता है, तो वो कहते हैं कि हम कभी किसी के दास ही नहीं थे, तो हम किस बात से स्वतंत्र होंगे। कई बार सत्य को जानने से या जब प्रभु हमसे बात करता है तो एक ऐसा शौक लगता है, क्या अभी तक ऐसा था, और कोई कोई स्वीकार करने में चूक जाता है। लेकिन हम अपना मन बनाएं कि प्रभु आप मेरी परख करें, आप मेरी जांच करें और आप मुझे बताएं कि सत्य क्या है। याकूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 22 से 24 कलम में ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था।
मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन एक मिरर के जैसा है। उस आईने में देखकर हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं। पर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सुनते हैं पर पालन नहीं करते या उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये बात ऐसी हो जाएगी कि सिर्फ सुना और चले गए और भूल गए। जैसे कि इंसान ने अपने चेहरे को देखा और आईने से अलग होने के बाद वो भूल गया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल भला है, वो चेक किया हुआ है, वो टेस्ट किया हुआ है ना। भजन 12 उसके 6 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर का वचन टेस्टेड है, वो परफेक्ट है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। किसी ने इस प्रकार एक प्रार्थना को बताया कि हे परमेश्वर, मुझे निर्देशित करे, मेरा निरीक्षण करे, मुझे ठीक करे, मेरी रक्षा करे, मुझे संपूर्ण बनाए। ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि परमेश्वर ही हमारे ऊपर जो निर्देश देना है, निरीक्षण करना है, ठीक रखना है, रक्षा करना है और संपूर्ण बनाना है, वो प्रभु हमारे लिए करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप सहाय करें, अपने वचन के द्वारा आप मार्गदर्शन दें, उन्हें जांचने में सहाय करें और सत्य को जानकर वो पीछे ना हटे परंतु आपके पीछे चलने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जिनका जन्मदिन है और जिनका विवाह का सालगिरह है, उन्हें आशीषित करें, आने वाला वर्ष उनका अनुग्रहित होने पाए। हमें भविष्य की बातों के लिए आप तैयार करें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार को ग्रहण करें और हर एक इंसान बच जाए। ये प्रार्थना आपने सुनी इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।